हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है बिहार एसएससी का जो खान सर के द्वारा जो बुक पब्लिश किया गया है, आज हम लोग उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 6 लगा लेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन था? यह आपका लोथल था, जो कि गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए का सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ प्रारंभ किया था? बोधगया में, राजगिरी, श्रावस्ती या सारनाथ में। तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो हुआ था यह आपका हुआ था सारनाथ में। ऑप्शन आपका यहाँ 2 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से संबंधित था? साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड या डांडी यात्रा थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो संबंध था फ्रेंड आपका यह डांडी यात्रा से था। ऑप्शन आपका यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे लाला हरदयाल का संबंध निम्न किस क्रांति से संबंधित था? तो लाला हरदयाल यह आपका गदर पार्टी से संबंधित था। ऑप्शन आपका यहाँ 4 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली थी तब भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारत राष्ट्र कांग्रेस का जो अध्यक्ष आपका आचार्य कृपलानी था। ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉरेंस या वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय यह जो था फ्रेंड आपका क्या था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था फ्रेंड? यह आपका उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ब्रिटेन द्वारा चीन की विजय की शुरुआत कब हुई थी? सैनो रूस युद्ध के समय या सैनो ब्रिटिश युद्ध के समय, अफीम युद्ध के समय या सैनो फ्रेंच युद्ध के समय। तो ब्रिटेन द्वारा चीन विजय का जो युद्ध प्रारंभ हुआ था यह आपका अफीम युद्ध से हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन या गैर गौरवशाली क्रांति शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में कब गौरवशाली क्रांति शुरू हुई थी? यह आपका 1688 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपका फ्रेंड आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल, भारत संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत संविधान जो अपनाया गया था फ्रेंड आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? यह जो अपनाया गया था लागू किया गया 26 जनवरी 1950, अपनाया गया था फ्रेंड आपका 26 जनवरी 1949 ईस्वी। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल कितने विषय हैं फ्रेंड? आपका यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका 51 विषय हैं और राज्य सूची के अंतर्गत आपका 100 विषय हैं और समवर्ती सूची 51 और 61 विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत। संघ सूची के अंतर्गत 61 और समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका 51 है। तो देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है फ्रेंड? आपका ट्रेड यूनियन आता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो किसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है फ्रेंड? आपका सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का देखें तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है फ्रेंड ये आपका कैसे होता है? यह 5 साल के बाद होता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लिए, भारत का संविधान भारत के मानवाधिकार की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? तो यह भारत के मानवाधिकार की नियुक्ति या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देख लीजिए क्या दिया दे ऑप्शन में, आप लोग देख लीजिए 15 का क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव आयोग सुधार से संबंधित नहीं था? तो कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं था? यह था फ्रेंड आप लोग का क्या वाईके अलगन समिति। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि महापौर निम्नलिखित में किसका प्रमुख होता है? तो महापौर किसका प्रमुख होता है? यह आपका नगर निगम का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देखिए, ईवीएम का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ईवीएम का आप लोग से फुल फॉर्म पूछा गया, यह आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो अभी जो वर्तमान में जो है केंद्र महिला और बाल विकास मंत्री कौन है फ्रेंड? यह जो है आपका स्मृति ईरानी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस की हमारे सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं की जा सकती है? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है और किसकी गणना नहीं की जा सकती है फ्रेंड? आपका प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, भूमध्य रेखा निम्न किस देश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कुल आपका 11 देश से होकर गुजरती है, जिसमें कि आपका हो जाएगा इथियोपिया, केन्या, सूडान। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। केन्या से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? यह आपका इस्तांबुल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा। इस्तांबुल जो है फ्रेंड ये आपका 2 महाद्वीपों में फैला हुआ शहर। ऑप्शन में आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, फर वन समिति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो फर वन समिति का संबंध जो है फ्रेंड ये आपका किससे संबंधित है? यह आपका अल्पाइन वन से संबंधित। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड? आपका अमेजन नदी जो सबसे लंबी नदी है। अगर यहाँ नील नदी दिया जाता तो आपका नील नदी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो गंगा सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? यह फ्रेंड आपका कर रहा है जर्मनी। ऑप्शन आपका यहाँ बी डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, मुर्गियों तथा अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो यह मुर्गियों तथा अंडों का अधिक उत्पादन यह आपका फ्रेंड रजत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन में 27 देखो, कौन सा बागवान फसल नहीं है? तो कौन सी बागवानी फसल नहीं है? यह आपका फ्रेंड आपका मोटे अनाज है या बागवान फसल की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 निम्न कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल आप लोग से फ्रेंड आपका चावल रबी फसल की कैटेगरी में यह आपका खरीफ फसल होता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता है? तो यह फ्रेंड आपका केरल हो जाएगा। ऑप्शन आपका 29 का बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित कौन सा केंद्र आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो रॉबिन्स के अकॉर्डिंग कौन सी आर्थिक समस्या का उत्तरदायी नहीं है? यह आपका असीमित आवश्यकता। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल को बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने के लिए एक सूचकांक किसका प्रयोग किया जाता है? किस सूचकांक का प्रयोग किया जाए? या उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो 1887 ईस्वी में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया आपका यह सर विलियम मुयर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह आपका क्या था? जॉन लॉक के द्वारा। ऑप्शन हम आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्न कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? यह आपका नाटो संधि बनाई गई। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि राष्ट्र मतदाता दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? यह आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला। उत्तर प्रदेश में आयोजित कापिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो कापिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। यह किस समुदाय से संबंधित है फ्रेंड? यह आपका जैन समुदाय से संबंधित। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे की वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव कौन सा होता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग में यह केचुआ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? तो अकोशिकीय जीव आप लोग को पहचानना है। तो वायरस फ्रेंड आप लोग का अकोशिकीय जीव होता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है फ्रेंड? ये आपका यूरिक एसिड पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी धमनी को किस नाम से जाना जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो सबसे बड़ी धमनी को फ्रेंड यह महाधमनी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल है पूर्ण जनन के घाव को भरने की प्रक्रिया किस विधि द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो किस विधि के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है फ्रेंड? यह जो किया जा सकता है आपका समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिका का प्रतिस्थापन करके इसका पूर्ति किया जा सकता है, ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो क्रोमोसोमवाद का प्रतिपादन यह किसके द्वारा शुरू किया गया? यह आपका सटन एवं वावरी के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी दवा एक पीरकहारी है? तो कौन सी दवा एक पीरकहारी है? यह आपका है फ्रेंड आपका नाइट्रोक्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या होता है? पादप की बात पूछा गया है। तो पादप में जो प्रथम उत्पाद होता है यह आपका क्या होता है फ्रेंड? यह आपका पार्विक एसिड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम आप लोग से पूछा गया है। तो विटामिन पैंथोनिक एसिड होता है, ऑप्शन आपका 45 का देखिए फॉलिक एसिड होता है, ऑप्शन में आप लोग इसका डी करेक्ट कर लेंगे। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है, ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन परत को अपघटन करती है? यह करती है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन आप 46 का ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देख ले 47, निम्नलिखित कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मीटर, सेकेंड, एम्पियर या ओम? तो कौन मूल मात्रक नहीं है फ्रेंड? यह आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर मूल मात्रक की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन में आप लोग यहाँ डी कर लेंगे, करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे डी, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हम 48 नंबर क्वेश्चन, समीकरण V बराबर U+AT जानकारी देता है, यह किसके बीच जानकारी प्रस्तुत करता है? यह करता है वेग समय ग्राफ के बीच, वेग समय कार के बीच यह जानकारी प्रस्तुत करता है, ऑप्शन आपका यहाँ ये करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया बल का डायमेंशन आप लोग से पूछा गया है। तो बल का डायमेंशन MLT T-2 हो जाता है। तो आप लोग देख लेंगे 49 का जो का आंसर होने वाला, ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा आप लोग से पूछा गया है। तो किलोवाट घंटा आपका ऊर्जा की इकाई हो, तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, नेक्स्ट सवाल में हमारा 51 देखेंगे, स्पर्श ध्वनि तभी सुनी जा सकती जब प्रावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये आपका 17 मीटर होता है, ऑप्शन आपका जिन साथियों के द्वारा बी लगाया जा रहा है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, नेक्स्ट सवाल हमारा कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उससे मलाई पृथक हो जाती है, यह किसके कारण होता है? यह होता है फ्रेंड आपका अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। जल का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो जल का हिमांक बिंदु जो होता है यह आपका 0 सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के बढ़िए, श्वेत प्रकाश किस किरण एक कांच से पृष्ठ पर आपतित होती है? प्रकाश वर्ण जो कांच के पृष्ठ से गुजरने पर अधिकतम विचलन होता है, विचलन ये आपका बैगनी के द्वारा आता है। सबसे कम पूछा तो आपका लाल का हो जाएगा, सबसे अधिक छिड़ियाने वाला रंग आपका नीला हो जाए, तो सबसे बीच वाली रंग पूछे तो आपका हरा हो जाएगा। तो आप लोग तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट बात देख लीजिए, विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है, और धारा की दिशा पूछे तो आप लोग को गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोनों बातों को आप लोग ध्यान में रखें। गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है वो कौन सी गैस है? कौन सी गैस मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है? यह नहीं करता है फ्रेंड आपका मीथेन गैस, ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल पर बढ़िए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का कुचालक होता है? तो विद्युत धारा का आप लोग से जब कुचालक होता है यह आपका प्लास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ सी कर। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है? तो बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्ष का जो कोणीय संवेग होता है यह फ्रेंड आपका कितना होता है? NH/2π होता है, ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़िए, चीनी सोडा किसका सामान्य नाम है? तो चीनी सोडा जो यह सामान्य नाम है आपका सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम, ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है।
निम्नलिखित में कौन सा एक पैरामेडिसिन क्षार नहीं है? तो कौन पैरामेडिसिन क्षार नहीं है फ्रेंड? आपका गुआइन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हम आप ईडाट एक लिगेंड है? तो ईडाट एक लिगेंड है फ्रेंड, यह हेक्साडेंडेंट का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में कौन से भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन तो जिसमें कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है फ्रेंड? यह आपका होता है कोका कोयला पेय पदार्थ में नमक डालने से गैस निकलना। यह फ्रेंड आपका रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन के श्रेणी के अंतर्गत आता है। बाकी बात सब लकड़ी का जलना या रासायनिक परिवर्तन, कागज की टुकड़ी का जलना या रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना या रासायनिक परिवर्तन, जबकि कोका कोयला को पेय में डालने से यह आपका भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित अधातु में धात्विक चमक होती है? तो यह अधात्विक चमक आपका एक आयोडीन है जिसमें कि क्या होती है? धात्विक चमक होती है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? आप लोग से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा फ्रेंड आपका पवन ऊर्जा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला। पवन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़िए। नेक्स्ट सवाल आप लोग से पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। 65 का आंसर, सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला 80% 90% होता है तो यह कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़िए। 66 देख लीजिए, सामान्य पुरुष के लिए शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान आप लोग से पूछा गया है, यह होता है फ्रेंड आपका 36.9 सेंटीग्रेड। ऑप्शन आप लोग यहाँ बी कैरेक्टर। केल्विन पूछे 310 केल्विन करेंगे और फ़ारेनहाइट में पूछे 98.6 फ़ारेनहाइट कर लेंगे। तीनों बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की बढ़िए। स्वामी शाहजहां निम्नलिखित किससे संबंधित थे? तो स्वामी शाहजहां जो था या फ्रेंड आपका बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित था। तो 67 का जो करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन आप लोग बी करेंगे। नेक्स्ट सवाल की बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिहार किस वस्तु के उत्पादन दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह अभ्रक के उत्पादन में दुनिया में बिहार सबसे आगे है। तो 68 का करेक्ट आंसर आप लोग ए कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के हाल में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो पीएम स्वनिधि योजना का हाल ही में कितने वर्ष पूरे होने वाले हैं? यह आपका फ्रेंड आपका 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी तक कनेक्ट मिल जाएगा? तो किस वर्ष तक मिल जाएगा? यह जो मिल जाएगा फ्रेंड आपका 2024 तक मिल जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का मानक ज्योमेट्री रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिटाइम 5 राज्यों से होकर गुजरती, इनमें से कौन सा 5 राज्यों में नहीं आता? तो फ्रेंड आप लोग देखें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जबकि अपना बिहार राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखो। भारत संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष आप लोग से पूछा गया। तो उपाध्यक्ष का अगर अध्यक्ष पूछे तो भीमराव अम्बेडकर हो जाए, उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा फ्रेंड आपका क्या होता है? जी मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के में गरीबी की अवधारणा का चर्चा करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी की अवधारणा का चर्चा करने वाला व्यक्ति कौन था? देख लीजिए, यह जो था फ्रेंड आप लोग का कौन था? यह आपका दादा भाई नौरोजी था। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखिए 74 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव किस देश के थे? ये त्रिगवेली थे। जो आपका जो था फ्रेंड यह कहाँ से था? यह आपका नॉर्वे से था। ऑप्शन आप लोग यहाँ डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि इनमें से किस शहर में अंग्रेजों पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? यह कहाँ मारी थी? यह मारा था आपका इलाहाबाद में। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। स्वयं अपने आप में गोली मार ली थी। भारत संविधान में विधान पूर्व यानी कि रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया? रूल ऑफ लॉ जो लिया गया था फ्रेंड यह आपका कहां ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला। सोमागो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोमागो झील जो यह स्थित है फ्रेंड आप लोग का सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन आप लोग यहाँ बी करेक्ट है। सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, भूटान, नेपाल और चीन के साथ। आप लोग ध्यान में रखेंगे सिक्किम की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, भूटान, चाइना और नेपाल के साथ।
नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 78। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने वाला रिकॉर्ड इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल में बने गए हैं। यह बनेगा आपका डी गुकेश बनेगा, जो 12 वर्ष के बच्चे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 10 वर्ष तक की आयु के वर्ग के सभी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा उठाया गया है। यह 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यह जो किया जाता है फ्रेंड आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर भारत में पूछा तो यह आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ आती है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यह आपका देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह आपका मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंसोंग आया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ 83 का डी करेक्ट होने वाला। हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, जो कि करंट से सवाल पूछा गया। भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल मामले के युवा मंत्रालय 2018 में इनमें कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह जो कार्यक्रम शुरू किया गया था फ्रेंड आपका क्या गया था? खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि महाद्वीप और उनसे संबंधित स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्र के देश इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? दक्षिण अमेरिका ब्राजील, उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया भारत और अफ्रीका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, जो कि ब्राजील सबसे बड़ा की दृष्टि से आता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड अब जो जीके जीएस के प्रश्न बच गए वो आप लोग खुद से लगाएंगे। हम इस वीडियो का PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।